अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। आपने डिसाइड किया कि क्या पहनना है, क्या खाना है और कौन-सा वीडियो क्लिक करना है। आजकल की मॉडर्न दुनिया में हम फ्रीडम को इस बात से नापते हैं कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं, कितनी सारी मूवीज़ हैं, कितने सारे करियर पाथ हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कितने सारे तरीके हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में फ्री हैं? ये आप सिर्फ़ उस मेन्यू में से चूज़ कर रहे हैं जो किसी और। हम में से मोस्टली लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन का ना होना, यानी बाहर की जो रेस्ट्रिक्शन होती हैं उनका नहीं होना, जैसे कोई जेल ना होना, कोई डायरेक्शन का ना होना। लेकिन फिलोसफर हज़ारों साल से ये कहते आ रहे हैं कि फिज़िकल फ्रीडम तो सिर्फ़ एक छोटा-सा हिस्सा है। ट्रू फ्रीडम सिर्फ़ वो करने से नहीं है जो आपके मन में है, बल्कि यह समझना है कि आप वो क्या करना चाहते हैं और क्या आप अपनी लाइफ का डिसीजन मेकर खुद हैं या नहीं। आज हम फ्रीडम के असली मीनिंग को चार पावरफुल फिलोसफिकल लेसन से समझेंगे। नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक फिलॉसफी के एक सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की, जिसे 1958 में इसाह बर्लिन ने दिया था। नेगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम, यानी आपके रास्ते में कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल, या कहें कि आपके रास्ते में कोई बाहरी रुकावट तो नहीं है। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बोलने से या रास्ते पर चलने से नहीं रोक रहा, तो आपके पास नेगेटिव फ्रीडम है। यह सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन बर्लिन ने इसका एक कैच बताया। इमेजिन करो, आप किसी डेज़र्ट के बीच में खड़े हो। कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई दीवार नहीं है, आपके पास फुल नेगेटिव लिबर्टी है। लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है, मैप नहीं है और ना वहाँ से निकलने का कोई ज़रिया है, तो आप क्या सच में फ्री हो? यहाँ आती है आपके पास अपनी पोटेंशियल को अचीव करने की रियल कैपेसिटी और रिसोर्स होना। पॉजिटिव फ्रीडम के लिए एजुकेशन, हेल्थ, स्किल और सेल्फ मास्टरी चाहिए होती है। विदाउट नेगेटिव फ्रीडम बाकी लोग आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन विदाउट पॉजिटिव फ्रीडम आपके चॉइस सिर्फ एम्प्टी पॉसिबिलिटीज़ बनकर रह जाते हैं। रियल फ्रीडम तभी मिलती है जब दरवाजे भी खुले हों और आपके पास उस दरवाजे से बाहर चलने की एबिलिटी हो। लेसन टू, कंडेम टू बी फ्री। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल पर, और फ्रेंच फिलोसोफर जीन पाउल सात्रे सात्रे ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था। मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री। इंसान आज़ाद होने के लिए श्रापित है। सार्त्रे ने कंडेम्ड वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि फ्रीडम कोई कंफर्टेबल लग्जरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। सार्त्रे के मुताबिक हमारी लाइफ का कोई प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट नहीं है। किसी ने आपकी स्टोरी पहले से नहीं लिखी है। आप पहले पैदा होते हो और फिर अपने एक्शन से डिसाइड करते हो कि आप कौन हो। इसका मतलब है आपके हर एक डिसीजन, छोटा हो या बड़ा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोगों को ये समझ आता है तो उन्हें डर लगता है, एक तरह का एग्जिस्टेंशियल पैनिक होता है। इस भार से बचने के लिए लोग उस चीज़ में चले जाते हैं जिसे सार्थक ने बैड फेज कहा है। बैड फेज का मतलब है यह प्रिटेंड करना कि हमेशा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हम कहते हैं ना, मुझे तो यह जॉब करनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या मैं तो ऐसा ही हूँ। सार्त्रे के हिसाब से ये एक झूठ है। कुछ चॉइस ना करना भी एक चॉइस है। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी कहती है कि रियल फ्रीडम का मतलब है अपने हर डिसीजन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। लेसन थ्री, द इंटरनल सिकाडल। अभी तक हमने बाहर की दुनिया और चॉइस की बात की, लेकिन क्या होगा अगर आपकी सारी एक्सटर्नल फ्रीडम छीन ली जाए? क्या आप किसी प्रिजन सेल में रहकर? एंशियंट स्टोइक फिलोसोफर ने इसका जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। एपिक्टेटस, जो खुद लाइफ के शुरुआती सालों में एक स्लेव यानी गुलाम थे,
उन्होंने कहा कि ट्रू फ्रीडम पूरी तरह से इंटरनल होती है। उन्होंने दुनिया को 2 पार्ट में बाँटा, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आप वेदर, इकोनॉमी या दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अगर आपकी फ्रीडम इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो आप हमेशा सराउंडिंग के गुलाम बने रहोगे। स्टोइकिज्म के मुताबिक रियल फ्रीडम अपने माइंड, डिज़ायर और थॉट को मास्टर करने में है। जैसा एपिस्टेटस ने लिखा था, वो इंसान फ्री नहीं है जो खुद का मास्टर नहीं है। इसके बाद बेरुच स्पिनोज़ा ने एक और डीप पॉइंट ऐड किया। उन्होंने कहा कि इंसान एक ऐसे पत्थर की तरह है जो आसमान से गिर रहा है और उसे लग रहा है कि वह अपनी मर्ज़ी से उड़ रहा है। हमको लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चाहते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे डिज़ायर हमारी बायोलॉजी, सोशल प्रेशर, एड और अपब्रिंगिंग से डिसाइड होते हैं। स्पिनोज़ा के लिए रियल फ्रीडम है रैंडम क्रेविंग पर एक्ट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं, ताकि आप उन इम्पल्सेस के गुलाम ना बनो। द मॉडर्न ट्रैप। यह बात मुझे आज की 21वीं शताब्दी यानी 21st सेंचुरी में ले आती है। अगर हमारे पास हिस्टोरिकल लेवल पर नेगेटिव फ्रीडम है, फिर भी एंजाइटी, बर्नआउट और स्टक फील करने के जैसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ने हमें फ्रीडम के एक नकली वर्जन को बेचा है, हाइपर इंडिविजुअलिज्म और एंडलेस कंजप्शन। हमें सिखाया जाता है कि फ्रीडम का मतलब है हर इम्पल्स को तुरंत पूरा करना। नई चीज़ें खरीदो, ऐप स्क्रॉल करो, रील्स स्क्रॉल करो, जो मन में आए करो, लेकिन हर शॉर्ट टर्म क्रेविंग पर एक्ट करना फ्रीडम नहीं, एडिक्शन है। अगर एक एल्गोरिदम आपके अगले मूव को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकता है, तो आपका कौन सा डिसीजन सच में आपके अपना था? फिलोसोफर ब्यूंग चुंग हांग कहते हैं कि आज हम फ्रीडम के नाम पर खुद ही का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हम खुशी खुशी अपने अटेंशन, टाइम और मेंटल पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं क्योंकि हम बिजी होने का को फ्री होना समझ बैठे हैं। तो आखिर में फ्रीडम का असली मतलब क्या है? यह किसी बाउंड्री का ना होना है और ना ही बिना कॉन्सिक्वेंसेस के जो चाहें वो करना है। रियल फ्रीडम है ऑटोनॉमी, अपने आप को रूल करने की पावर। यह एबिलिटी होना कि आप किसी डिज़ायर और एक्शन के बीच में एक पॉज़ ले सको, थोड़ा रोक कर सोच सको। ये करेज होना कि आप अपने ऑथेंटिक चॉइस बनाओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने एक ऐसा इंटरनल पीस क्रिएट करो जिसे बाहर की दुनिया तोड़ ना सके। आप सिर्फ इसलिए फ्री नहीं हो क्योंकि दरवाज़ा खुला है, आप तो फ्री बनते हो जब आप दुनिया को ये डिसाइड नहीं करने देते कि आप दरवाजे के अंदर कौन रहोगे। आपके हिसाब से फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको ये फिलोसफिकल डिस्कशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।